आज हम लोग इतिहास के प्राचीन भारत इतिहास के अध्याय 2 में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे ना। तो आज देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ होता है, हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों हड़प्पा पड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये सभ्यता जो है नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन है। जो हड़प्पा सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, मतलब उसी समय की है। उपरोक्त तीनों सभ्यताओं में से मतलब मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे बड़े क्षेत्र 370 एकड़ में फैली थी। आरंभिक इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि सिंधु नदी घाटी जो है उसी के किनारे ये सब सभ्यता बसी हुई थी। लेकिन उसके बाद घग्गर, हाकरा प्रदेश, ये भी नदी है, नदियों के स्थल के नाम है वहाँ के। तो घग्गर और हाकरा प्रदेश में हुई खुदाई में बड़ी बस्तियां मिलने से ज्ञात हुआ कि यह सिंधु क्षेत्र के बाहर दूर तक फैली हुई थी। हड़प्पा में सबसे पहले इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थल की खोज हुई, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके। प्रागैतिहासिक काल का एक अंग है और कांस्य युग के अंतर्गत आती है। यद्यपि इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता से पुरानी सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन बहुत सी बातों में यह ताम्रयुगीन बस्तियों से कहीं ज्यादा विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता 3 कालों में विभाजित वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आरंभिक मतलब शुरुआती हड़प्पा हड़प्पा पूर्व काल, मतलब शुरुआत जब हो रहा था हड़प्पा का उस समय का काल। पूर्ण विकसित 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय। एक सामान्य समय सीमा निर्दिष्ट की गई है क्योंकि विभिन्न चरणों के समय में बहुत ज्यादा अंतर है। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी चरणों में एक ही सांस्कृतिक निरंतरता मौजूद रही। फिर भी इन चरणों में आपस में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हम लोग तीनों चरण को एक साथ देखेंगे। ये वाला आपका कॉलम चलेगा हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा, ये पूर्ण विकसित, और ये उत्तर हड़प्पा काल। तो हम लोग इसमें देखेंगे आरंभिक हड़प्पा काल कैसा था। आरंभिक हड़प्पा काल को प्रदेशीकरण युग, जो कि हड़प्पा सभ्यता की रचनात्मक आद्य शहरीकरण, मतलब अभी शुरुआत हो रहा था शहरीकरण होने का। फिर यह इस व्यवस्था के हाकरा चरण से संबंधित है। इस समय की बस्तियां अपने सुदृढ़ीकरण के कारण चिन्हित की जा सकती हैं। सुदृढ़ीकरण का मतलब मजबूती। और तीसरा है किलेबंदी, मतलब जिस तरह के हम लोग इस समय आके देखे 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं 15वीं शताब्दी में, तो उस समय सब राजा महाराजा अपने राज्य का क्या करते थे, किलाबंदी करते थे। तो उस समय भी क्या देखा गया था, किलेबंदी हो रही थी। इस काल में काफी उच्च स्तर की विशेषज्ञता देखने को मिलती है। विशेष प्रकार के शिल्प जैसे पत्थरों के काम में, मनके बनाने और धातु शिल्प में। इसके साथ ही पहियों वाले परिवहन के साधन और व्यापार प्रसार का भी अस्तित्व था। ठीक है, अब इसमें अगला देख लेते हैं पूर्ण विकसित का। पूर्ण विकसित वाले हड़प्पा काल में, विकसित हड़प्पा काल या एकीकरण युग हड़प्पा का सभ्य शहरी चरण था। ये एकीकरण युग हड़प्पा सभ्यता की शहरी चरण था, जो कि पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाता है। यह नोट करना उचित है, अनाधिकृत परिभाषित शब्द हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से इसी विकसित शहरी चरण के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये जो शब्द है आपका हड़प्पा, इसी विकसित शहरीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस तथ्य को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जैसे परिभाषित शब्दों का उपयोग सभी उत्खनन स्थलों के लिए किए जाने का यह अर्थ कतई नहीं है कि यह सभी स्थल हड़प्पा के समान थे। यह सिर्फ इस तथ्य से संबंधित है कि अन्य स्थलों में हड़प्पा में इस्तेमाल की गई सामग्री के समान ही बुनियादी ढांचा है। मतलब हड़प्पा में जो सामान मिले हुए थे वही सब इसका बुनियादी ढांचा है।
जैसे कि ठेठ लाल और काली मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियाँ, मतलब टेराकोटा का मतलब होता है कि मिट्टी का जो मूर्ति बनाकर उसको भट्ठी में पका दिया जाता है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा की मूर्तियाँ, ईंट का माप 1 संबंधी 2 संबंधी 4 आदि, ये सब चीज़ आपको मिला पूर्ण विकसित हड़प्पा में। उत्तर में देख लेते हैं, उत्तर हड़प्पा काल में। उत्तर हड़प्पा का अंतिम चरण, इसे उत्तर हड़प्पा का क्या बोलेंगे? अंतिम चरण या स्थानीयकरण युग शहरीकरण के बाद का चरण था, जिसे शहरों के पतन, मतलब शहरों का जब पतन हो रहा था, बर्बादी हो रही थी, बर्बादी बोल सकते हैं, पतन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल था और इसका उल्लेख एकीकरण युग के संस्कृति के विघटन के रूप में किया जा सकता है। इस समय इस जो संस्कृति थी विघटित हो चुकी थी। उत्तर हड़प्पा काल की बस्तियां विकसित हड़प्पा काल की तुलना में छोटी थी, मतलब विकसित थी उत्तर हड़प्पा काल की बस्तियां, पर हड़प्पा की जितनी भी सभ्यता जितनी एरिया में थी उससे छोटी थी। विकसित काल से परिवर्तन कोई अचानक से बदलाव नहीं दिखाता है, लेकिन मोहरों, मिट्टी के बर्तनों तक सीमित लेखन, घनत्व के वजनों की आवृत्ति आदि में धीरे धीरे परिवर्तन है। यह अचानक उत्तर हड़प्पा काल नहीं है, ये धीरे धीरे ये सब क्रम चला था। तो आज के इस भाग में हम लोग इतना देख लेते हैं। अब अगला चैप्टर हम लोग, मतलब इसका अगला जो पेज रहेगा अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।